नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप हैं हमारे इस नए यूट्यूब चैनल ट्यूटर प्रोग्रामिंग पे। और हमारी चल रही है ये PHP CRUD की सीरीज, जिसमें कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यूजर रजिस्ट्रेशन का पार्ट देख लिया था। और आज हम देखेंगे इसमें लॉगिन का पार्ट कैसे करते हैं। जो एग्जिस्टिंग यूजर रजिस्टर्ड है वो लॉगिन कैसे करेगा, तो इसके लिए हम यहाँ तक तो कर लिए थे कि लॉगिन में कैसे रिडायरेक्ट होकर के आएगा। मतलब एक्शन में हमने पास कर दिया था इसका यूआरएल। और अब मैं यहाँ पे ईमेल में ले लेता हूँ जो फॉर्म से जो रिकॉर्ड आएगी इस फील्ड से ईमेल, एंड देन पासवर्ड के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ पासवर्ड। कुछ नाम चेक कर लेते हैं, इसका नाम ईमेल है और पासवर्ड है। याद होगा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो डेटाबेस के अंदर कॉलम्स के नाम होते हैं वहीं आप टेक्स्ट बॉक्स का भी नाम रखो। तो क्या होता है कि आपको 3 जगह लिखनी पड़ती है। एक तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम ऊपर, उसके बाद टेबल के कॉलम्स के नाम, फिर यहाँ पे आपको उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखना पड़ेगा। तो अगर आपका एक नाम होगा ना तो आपके वो माइंड में रहता है कि यही नाम होगी, तो आपको दोबारा फिर इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता कि जाके मैं देखूं कहीं अलग तो नहीं है। इसलिए मैं आपको शुरू स्टार्टिंग में ये चीज़ें बताई, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। बाकी इसके आगे हम चलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड जो लॉगिन फॉर्म में जो रिकॉर्ड डालने के बाद सबमिट करेगा वो हमने स्टोर कर लिया तो वेरिएबल में। और मैं तरीके थ्रू चेक करूँगा सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर email equals to पासवर्ड यूजर का पासवर्ड आया। अगर अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएंगे और एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लाइक हमने रिजल्ट में कर लिया MySQL आई है। पहला एक कनेक्शन पास करेंगे डेटाबेस का और दूसरा फिर हमारा SQL होगा। उसके बाद रिकॉर्ड को वहाँ पे हम अगर मैच करना है तो मैच का मेथड जो दे रखा है PHP में उसका यूज करते हुए कर सकते हैं। अगर ये रिकॉर्ड मैच हो जाती है, सक्सेसफुल अगर रहता है तो कंडीशन चेक, ये वाला पार्ट है। सक्सेसफुल चलेगी, ईमेल आईडी चलेगी इसमें और यहाँ तक देता हूँ हेल्थ में सेशन एयर में लॉगिन रॉन्ग और यहाँ से रिडायरेक्ट जो करेगा लॉगिन वाले पे भी करेगा। मैं ये सेशन आपको डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। यार चेक करते हैं लॉगिन रजिस्ट्रेशन का। मैं हमारा हो गया। अब यहाँ पे जो सेशन हम पास कर रहे थे, जो हम आपको बता रहे थे प्रोजेक्ट, जब मैं आपको दिखा रहा था स्टार्टिंग में फ्लैश वाला जो दिखाता हूँ, ये खुला हुआ है।
अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ जो फ्लैश व्यू होता था, डिस्प्ले होता था, वो चीज़ हम कैसे करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एडमिन के अंदर इंडेक्स, हमें यहाँ पे सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन, हेडर के अंदर भी मैं कंपनी को कॉल कर देता हूँ, उनको हर एक केस में ये एरर देगा, आपको इंक्लूड एक फोल्डर पीछे जाने के बाद डीबी मिलेगा और जो सेशन स्टार्ट का कोड हमने उसमें लिख रखा है, इस वजह से हमें ये चीज़ करना पड़ रहा है। अदरवाइज हम एक सेशन नाम का भी पेज ले सकते हैं, तो केवल उसी को इंक्लूड कराने के लिए बट मैं कॉमनली लेके कर रहा हूँ। तो अगर सक्सेस वाला है सेशन तो यहाँ पे गो हो जाएगा पैराग्राफ के अंदर। जो भी वहाँ पे मैसेज था उसको मैं डिस्प्ले कर दिया। फिर अगर एरर वाली है तो यहाँ पे बाद कि आपको एरर का मैसेज, अब जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊँ यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 जब मैं लॉगिन करता हूँ तो आपको एक चलिए इस पर मैंने सेशन का नाम क्या लिया है, तो आप इस तरह से देखेंगे सक्सेसफुल लगा। लेकिन जब मैं दोबारा इसको रिप्लेस करूंगा ना तो
फिर भी ये हटेगा नहीं, तब भी रहेगा। जब तक जो ब्राउजर कटे होंगे तब तक सेशन हमारा ऐसे ही रहेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद रिफ्रेश होगा तो अनसेट सेम चीज आपको यहाँ पे भी करना है। तो ये वन टाइम फ्लैश मैसेज के लिए काम करेगा। इसमें रिफ्रेश करता हूँ, तो इस तरह से फ्लैश का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम लॉगिन कैसे करेंगे और रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, लास्ट वीडियो में देखा था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम लॉगिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम ब्लॉग कैसे पोस्ट करेंगे और उसके बाद इसको इसमें डिस्प्ले कैसे करेंगे। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।